नमस्कार साथियों, स्टडी ट्यूब में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर यानी अधिगम के आकलन के स्टैटिक्स के जो पार्ट हैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हमारी सेमेस्टर की परीक्षाओं में। ठीक है, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को क्रमशः एक एक करके हल करेंगे। हल कर कर देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा मध्यमान यानी कि मीन। मीन की गणना हम कैसे करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं मीन की गणना हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए मीन से दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपको दिया होता है अवर्गीकृत डाटा या वर्गीकृत डाटा। इन दो प्रकार की डाटा से हम मीन यानी मध्यमान की गणना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका अवर्गीकृत डाटा। देखिए डाटा को आंकड़ा भी कहते हैं, समंक भी कहते हैं, प्रदत्त भी कहते हैं। इनमें से कोई भी नाम हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे मध्यमान की गणना करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं हम मीन की कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो मध्यमान यम बराबर सिग्मा एक्स अपान एन, ये हमारा फार्मूला है जो कि मध्यमान एम बराबर सिग्मा एक्स अपान एन होता है। ठीक, देखिए जहाँ पर कि एम है मध्यमान और सिग्मा एक्स है समूह के आंकड़ों का योग और एन है समूह के आंकड़ों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ डाटा। ठीक है, ये है सम ऑफ डाटा, आपका सम ऑफ डाटा, नंबर्स ऑफ डाटा ये हैं। तो हम इन्हीं सूत्र से मध्यमान की गणना करते हैं अगर डाटा अवर्गीकृत हमें दिया हो तो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से यानी प्रश्न के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों के मध्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंकड़ा दिया हुआ है, इसके मध्यमान की गणना करना है। देखिए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें फार्मूले में चाहिए क्या क्या। यहाँ पे फार्मूला है, आप फार्मूले में देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हमको पहले चाहिए सबसे पहले सिग्मा एक्स चाहिए और एन चाहिए, उसी से हमको मध्यमान यानी मीन की गणना करना है। तो है एन बराबर यानी नंबर्स ऑफ डाटा यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 यानी एन बराबर 6 हमको यहाँ से मिल गया। और सिग्मा एक्स निकालने के लिए हम सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद देखिए हमें यहाँ से 105 मिला है। ठीक, अब इसी मान को हम इस सूत्र में रखेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एक्स बराबर यहाँ पे हमें 105 दिया है और एन बराबर 6, इन दोनों को भाग करने से हमको मिल जाएगा 17.5। ये हमारा हो जाएगा मध्यमान यानी कि मीन। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, देखते हैं इसको भी। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ये डाटा दिया हुआ है, इसमें मध्यमान की गणना करना है। तो सबसे पहले हम डाटा को सम कर लेंगे। यहाँ पे हम सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स जो कि यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, और निकाल लेंगे एन यानी एन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100/5, जिसका भाग करने पर आएगा उत्तर 20। तो ये हमारा हो जाएगा मध्यमान यानी कि मीन बराबर हमारा हो जाएगा 20। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है आपका वर्गीकृत आंकड़ों से हम मध्यमान की गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे है वर्गीकृत आंकड़ों से यानी कि ग्रुप्ड डाटा से। हमने सबसे पहले देखा अवर्गीकृत आंकड़ा यानी अनग्रुप्ड डाटा, अब देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा से हम कैसे मध्यमान की गणना करते हैं।
ठीक है। इसमें भी दो प्रकार से हम गणना करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि या दीर्घ विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग मेथड। ठीक है। दूसरा है संक्षिप्त या लघु विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट मेथड। ठीक है। तो आज हम प्रत्यक्ष विधि या दीर्घ विधि या लॉन्ग मेथड से कैसे मध्यमान की गणना करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हम लॉन्ग मेथड के द्वारा हम मध्यमान की गणना कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फार्मूला यहाँ पे है मध्यमान m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ठीक है। जहाँ पर हमको दिया है m बराबर मध्यमान, ठीक है, f बराबर आवृत्ति और x बराबर वर्गांतर का मध्य बिंदु और n बराबर आवृत्तियों का योग, और जो सिग्मा है वो डिनोट करता है सम को, यानी योग का चिन्ह है, ये सबका सम को चिन्ह डिनोट करता है, सबका योग। ठीक है। और जो कि आपका है एफ एक्स, ये है आवृत्ति तथा मध्य बिंदु का गुणनफल, आवृत्ति तथा मध्य बिंदु का गुणनफल। आवृत्ति यहाँ है, मध्य बिंदु ये यहाँ है एक्स, यानी एफ एक्स का गुणनफल ये है आपका। ठीक। अब आगे देखते हैं हम इससे सवाल कैसे हल करते हैं। देखिए ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल। कुछ इस प्रकार का डाटा दिया होता है वर्गीकृत आंकड़ों, यानी अब ये है वर्गीकृत डाटा, ये है ग्रुप डाटा। कुछ इस प्रकार का डाटा दिया होता है, इससे हमें मध्यमान की गणना करना होता है। ठीक है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए हम यहाँ पे दिया है मध्य बिंदु x और आवृत्ति f। ठीक। आइए इसको हल करते हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं, सारणी बनाकर उसके बाद हम प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने सारणी बनाया है, ये है आपका सारणी। तो सबसे पहले हम आवृत्ति एफ रखे हैं सारणी में, और उसके बाद मध्य बिंदु रखे हैं आपका, उसके बाद मध्य बिंदु और आवृत्ति का गुणनफल, जो कि हमें यहाँ पे हमें दिया हुआ है पहले से। मध्य बिंदु हमको दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, जो कि हमने आवृत्ति यहाँ रख दिया, मध्य बिंदु यहाँ रख दिया, और इनका गुणनफल हम कर लेंगे। करने के बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। इनका गुणनफल इन दोनों को गुणा कर देंगे, हमें एफ एक्स मिल जाएगा। फिर एफ एक्स का सम कर देंगे, हमें सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। ओके। यहाँ से हम इसको काउंट कर लेंगे, यहाँ से हमें एन मिल जाएगा, आवृत्ति यानी नंबर्स हमको मिल जाएगा कि कितना है, नंबर्स ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का संख्या कितनी है, यहाँ पे आंकड़ों का योग हो जाएगा। ठीक। तो अब हम इसको फॉर्मूले यानी सूत्र में रख करके हल कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमको यहाँ से मिल गया n, जो कि हमको नीचे चाहिए n, और यहाँ से मिल गया एफ एक्स, यहाँ की एफ एक्स हम रख देंगे। तो एफ एक्स अपान यानी मध्यमान m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान n। तो एफ एक्स हमको यहाँ से मिल गया, n हमको यहाँ से मिल गया, उसके बाद हम दोनों को भाग कर देंगे। दोनों को भाग करने के बाद 11.23 हमारा ये उत्तर हो जाएगा। उत्तर यानी कि मध्यमान m बराबर 11.23। आइए एक और उदाहरण देखते हैं अगला। देखिए ये है उदाहरण, अगला उदाहरण हमको पिछले उदाहरण में दिया था, डायरेक्ट x का मान हमको दे दिया था, x का वैल्यू दे दिया था, और ये f दिया था, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू नहीं दिया है, जो कि हमको x यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है। तो x के जगह हमको दे दिया यहाँ पे ci यानी क्लास इंटरवल, वर्ग अंतर। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सारणी बनेगा, पहला कॉलम होगा वर्ग अंतर यानी क्लास इंटरवल, दूसरा होगा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, तीसरा होगा मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है। और चौथा होगा आवृत्ति तथा मध्य बिंदु का गुणनफल यानी एफ एक्स। ठीक है।
तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x का मान हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि x का मान हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया है कि x का मान हम कैसे निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2, ये कर देंगे, हमको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देखिए हमने यहाँ पे किया है, ये यहाँ पे हमने करके दिखाया आपको कि x का मान कैसे हम निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2 कर देंगे। लोअर लिमिट अपर लिमिट हमको मिलेगा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा। देखिए वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल का, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, पहले में देखिएगा लोअर लिमिट आपका हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा 4, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा आपका 2, ये होगा। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा मध्य बिंदु 2। तो इसी प्रकार हम सभी में कर लेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपकी एक बात और ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज़ जो हमने ये किया हुआ है यहाँ पे, आपको सभी में करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप एक में करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका क्लास इंटरवल होगा CI, ठीक है, वो जोड़ते चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा पूरी x की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक ने आपने एक फाइंड कर लिया यानी एक निकाल लिया, तो उसमें आप देखेंगे क्लास इंटरवल या क्या है, ठीक है। तो यहाँ क्लास इंटरवल 5 है, तो 5 आप जोड़ते चले जाएंगे, सारा में आपको मिल जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल करके ये आप fx फिर निकालेंगे। fx निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है, जो गुणा करेंगे हमें fx मिल जाएगा, ठीक। तो फिर हम इसका सम कर लेंगे, आइए देखते हैं, ठीक। तो पूरे का सम करने के बाद हमको मिल जाएगा यहाँ पे सिग्मा fx, और यहाँ से हम n ले लेंगे, यानी आवृत्तियों की योग कितनी है वो देख लेंगे, और सिग्मा fx कितनी ये देख लेंगे। दोनों को काउंट करने के बाद हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो अब हम इसको इसी मान को रख देते हैं सूत्र में। फार्मूला यहाँ पे है मध्यमान m बराबर सिग्मा fx अपान n। तो fx हमको यहाँ से मिल गया, n हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है। दोनों का मान रखने के बाद हम भाग दे दिए, भाग देने के बाद हमारा उत्तर आया 15.21, यानी कि मध्यमान m बराबर 15.21, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार सब बहुत कठिन प्रश्न नहीं है मध्यमान में, आपको एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, आप सारा कर लेंगे, ईजिली कर लेंगे, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका है अगला उदाहरण। देखिए यहाँ पे हमें एक ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, इसका मध्यमान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल और बारंबारता दिया हुआ है, इसे मध्यमान की गणना करना है। तो मध्यमान की गणना करने के लिए ग्रुप्ड डाटा से सबसे पहले हम सारणी का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सारणी का निर्माण किया है, ठीक है। सारणी का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, फिर मिड पॉइंट आप क्लास इंटरवल को लिखते हैं, यानी x का मान लिखते हैं, ठीक है। फिर x का मान लिखने के बाद हम fx का गुणा करके यानी कि fx का कॉलम में डाल देते हैं, ठीक। और पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि x का मान कैसे निकालते हैं। एक बार यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि x का मान हम कैसे निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देते हैं, और हमको मिल जाता है x का मान, जैसा कि हमने यहाँ पे करके दिखाया है। लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट को जोड़ा है, जोड़ने के बाद 2 से भाग दिया है, भाग देने के बाद हमको मिल गया है 47, ठीक है, यहाँ पे 47। इसी प्रकार आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके अपन 2 करके आप x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ये बात की ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल कितना है, ठीक है। एक बार आप एक में बस निकालना है आपको, एक में निकालने के बाद जो भी क्लास इंटरवल होगा वो ऐड करते चले जाएंगे, आपको सारा x का वैल्यू मिल जाएगा।
ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, आप एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका फिर यहाँ से हम काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद हम सूत्र में रख करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम सूत्र में रख करके हल कर लेंगे। यहाँ से हम n मिल गया, n बराबर 80। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स बराबर 1980। ठीक है, 1980। अब इनको भाग देने के बाद हमको मिल गया 24.75, यानी कि मध्यमान m बराबर 24.75। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये है आपका मध्यमान कैसे निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ा से। यहाँ पे हमने लॉन्ग विधि को बताया, यानी लॉन्ग मेथड, दीर्घ विधि को बताया। और अगले वीडियो में हम आपको शॉर्ट मेथड से कैसे मध्यमान निकालते हैं ये बताएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप वीडियो से कुछ आपने सीखा होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम आपको मध्यमान कैसे निकालते हैं शॉर्ट मेथड से, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।